आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा आज का व्याख्यान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अभिप्राय दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के सौदे अथवा क्रय विक्रय या फिर उनके विनिमय से है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ वस्तुतः वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से होने वाले लाभ और सामान्य संतुलन विश्लेषण पर आधारित विशिष्टीकरण से प्राप्त होने वाले लाभ से संबद्ध होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभों को सुविधा की दृष्टि से दो शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आर्थिक लाभ और दूसरा अनार्थिक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले आर्थिक लाभों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक श्रम विभाजन के कारण कुल वैश्विक उत्पादन को अधिकतम किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी देश प्रायः उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसमें उसे अधिकतम कुशलता और योग्यता प्राप्त होती है। फलतः उत्पादन की अनुकूलतम दशाएं प्राप्त हो जाती है और उत्पादन अधिकतम होता है। दूसरा औद्योगिकरण को बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकरण के लिए जब किसी देश के पास किसी वस्तु जैसे कच्चा माल, यंत्र और मशीनें आदि का अभाव होता है तो उसे अन्य देशों यानी विदेशों से आयात करके उस कमी को दूर करने में सहायता मिलती है। तीसरा उत्पादन प्रक्रिया में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में विदेशी प्रतियोगिता के भय से देश के उत्पादक वर्ग अपनी उत्पादन विधियों में निरंतर सुधार करते रहने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि तभी वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ साथ उन वस्तुओं की लागत को कम रखते हुए बाजार में अपनी उस उपस्थिति का एहसास कराते हैं या उपस्थिति को बनाए रखने में सफल साबित होते हैं। चौथा वस्तुओं का कम मूल्य। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उपभोक्ताओं को न केवल वे वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं जो स्वयं उसके देश में उत्पादित नहीं होता है, बल्कि वह उन वस्तुओं को अन्य देशों से क्रय कर सकता है जहां उसकी कीमत न्यूनतम होती है। इससे जन समुदाय के जीवन स्तर में वृद्धि होती है और उनका रहन सहन का स्तर पहले से बेहतर होता है, मतलब उनके रहन सहन में सुधार होता है। पांचवा मूल्यों में समानता की प्रवृत्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक लाभ यह भी प्राप्त होता है कि विश्व की सभी देशों में वस्तुओं की कीमतों में समानता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे सभी देश के लोग लाभान्वित होते हैं। छठा एकाधिकारी प्रवृत्ति पर नियंत्रण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशा में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के उत्पादन को लेकर प्रतियोगिता होती रहती है, जिससे एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक लगती है। सातवां प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विदोहन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी होता है कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम विदोहन संभव हो जाता है। व्यवहार में हम पाते हैं कि प्रायः प्रत्येक देश में कुछ विशेष प्रकार की प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिसके उत्पादन में वह देश विशेष विशिष्टता प्राप्त कर लेता है और उसमें उसे तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त होता है। आठवां संकट काल में सहायता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से यह भी लाभ प्राप्त होता है कि संकट काल की स्थिति में, जैसे बाढ़, महामारी, अकाल, भूकंप आदि की स्थिति में एक देश दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करके
अपनी समस्याओं का समाधान करने में सफल होते हैं। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार करने वाले देशों को आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कुछ अनार्थिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। पहला, सांस्कृतिक महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करता है। फलतः व्यापारिक प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। इससे विभिन्न देशों की संस्कृति को जानने और समझने का अवसर मिलता है। लोग अपने संपर्क में आने वाले विभिन्न देशों के निवासियों के रीति रिवाज, रहन सहन, राजनीतिक आचार विचार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देश परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे वे एक दूसरे को समझने लगते हैं और परस्पर अच्छे संबंध बनते हैं, जिससे आपसी सहायता की भावना सभी देशों के बीच जागृत हो जाती है और इससे विश्व में राजनीतिक शांति स्थापित करने में सहायता मिलती है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक और अनार्थिक दोनों रूपों से लाभ व्यापार करने वाले देशों को प्राप्त होता है। व्यापार करने वाले देश काफ़ी लाभान्वित होते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। धन्यवाद।